नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है आपके अपने परिवार एसएस डे 24/7 पर। मैं हूं शानू रावत, आप है मेरे साथ में आज इस बड़ी प्यारी सी एक क्लास में, एक सेशन में, जिसको आप सभी ने मिलकर के बनाया है दी 11 मिनट शो। और आज का ये दी 11 मिनट शो कुछ स्पेशल होगा, कुछ विशेष होगा, क्योंकि आज मैंने अपने दी 11 मिनट शो को एकदम पूरा पलट करके रख दिया है, पूरा बदल करके रख दिया है। तो चलिए करते हैं अपने आज के इस 11 मिनट शो की शुरुआत। अब यहां पर आपके लिए मैं हर दिन एक टॉपिक क्लियर करने वाला हूं, यानी कि वोकेबलरी के अंदर पार्टिकुलर में एक दिन वन वर्ड्स, एक दिन आपके लिए idioms एंड phrases, देन एंटोनिम सिनोनिम एंड देन आपके लिए स्पेलिंग्स। तो चलिए बिना देरी के करते हैं अपने आज के इस प्यारे से शो की शुरुआत। जिस बच्चे ने वीडियो को बेटा जी लाइक ना किया हो जरूर कर दो, और इसकी जो पीडीएफ आपको मैं देता हूं वो हमारे अड्डा स्टोर पर जाने के बाद जब आप कम्युनिटी पर जाते हो, एक्सप्लोर ग्रुप पर जाते हो, तो यहां पर इंग्लिश भाई शानू सर का मेरा ग्रुप है। जब आप इस तरीके से स्क्रॉल करोगे तो वहां पर आपको डियर मैं इसकी पीडीएफ प्रोवाइड कराता हूं। ठीक है, जैसे कि आप देख पा रहे हैं बिल्कुल इसकी काया पलट कर दी है मैंने। और अब मैं यहां पर आपके सामने अच्छे अच्छे प्रीवियस ईयर जो है वन वर्ड्स, एंटोनिम सिनोनिम, इडियम्स और स्पेलिंग्स की बातें किया करूंगा। हर दिन एक टॉपिक को कवर करेंगे, जैसे कि आज हम कवर करते हैं अपने वन वर्ड्स को, जो कि CHSL 2021 में पुटअप किए गए थे। बड़े अच्छे अच्छे वन वर्ड्स सेलेक्टिव लेकर के आया हूं। स्पीड ग्रेटर देन दैट ऑफ साउंड, यानी कि कोई भी एक ऐसी स्पीड जो कि साउंड से तेज हो, जैसे कि जब भी कभी कोई ऑब्जेक्ट साउंड से तेज गति से मोशन करता है तो उसको आप क्या बोलते हैं, उस स्पीड को? तो उसे बोलते हैं आप सुपरसोनिक। क्या बोलते हैं? सुपरसोनिक। यानी कभी भी अगर किसी भी चीज की जो स्पीड है वो साउंड से ज्यादा है तो आप उसे बोलेंगे सुपरसोनिक, अगर साउंड से कम है तो आप उसको बोलते हैं सबसोनिक। क्या बोलेंगे डियर? सबसोनिक। कैकोफोनिक यानी कि बैड साउंड, हार्श साउंड, जो कि कर्कश आवाजें होती हैं। और हार्मोनिक यानी कि लयबद्ध तरीके से आगे बढ़ना, यानी कि जब आपने देखा होगा बहुत सारे सिंगर्स एक साथ मिलकर के सिंगिंग करते हैं तो वो सब कैसे गाते हैं? हार्मोनिक वे में गाते हैं। कैसे गाते हैं डियर? वो सभी जो है हार्मोनिक वे में गा रहे होते हैं। तो उसी को आप क्या बोलेंगे? उसको आप बोलेंगे हार्मोनिक। क्या बोलेंगे आप? हार्मोनिक बोलेंगे। चलिए, तो सुपरसोनिक, सबसोनिक याद रखना, दोनों एक दूसरे के एंटोनिम होते हैं। सुपरसोनिक साउंड की स्पीड से तेज, कुछ मिसाइल्स, कुछ हमारे लड़ाकू विमान कैसे हैं? सबसोनिक स्पीड वाले हैं। कुछ हमारे कैसे हैं भैया? सबसोनिक वाले हैं। चलिए, नेक्स्ट इज अ डॉक्टर हु स्पेशलिस्ट या फिर हु डील्स विद बोन प्रॉब्लम। एक ऐसा डॉक्टर जो कि हड्डियों की बीमारियों का इलाज करे, तो हड्डियों वाले को आप क्या बोलेंगे? ऑर्थोडोंटिस्ट नहीं भैया, ये तो दांत वाला हो गया। ठीक है, ऑर्थोडेंटिस्ट यानी कि टीथ वाला हो गया। ऑर्थो पैडिस्ट, बिल्कुल, इट विल बी योर करेक्ट आंसर। चीरोप्रैक्टर, क्या बेटा? चीरोप्रैक्टर या फिर आपका डर्मेटोलॉजिस्ट। चीरोप्रैक्टर होता है जो कि फीट यानी कि पैरों का विशेषज्ञ होता है। पैरों में अलाइनमेंट में कोई इश्यू आ गया या फिर कुछ और इश्यू आया तो उसको आपका देखेगा चीरोप्रैक्टर। और डर्मेटोलॉजिस्ट यानी कि अ डॉक्टर हु इज स्पेशलिस्ट इन स्किन रिलेटेड डिसीज। यहीं पर कार्डियोलॉजिस्ट हो जाता तो हार्ट वाला हो जाता, आपका नेफ्रोलॉजिस्ट हो जाता तो किडनी वाला हो जाता, ऑन्कोलॉजिस्ट होता तो ट्यूमर वाला हो जाता, न्यूरोलॉजिस्ट होता तो नर्वस सिस्टम वाला हो जाता। ठीक है ना? तो ये सभी वर्ड्स आपको ध्यान रखने होंगे, अच्छे वर्ड्स होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अवर समवन हु स्टडीज इलेक्शन एंड वोटिंग स्टेटिस्टिक्स। स्टेटिस्टिक्स यानी एक ऐसा व्यक्ति जो कि इलेक्शन के बारे में बहुत बढ़िया से अध्ययन करता है और वोटिंग के बारे में अध्ययन करता है, तो उसे आप बोलेंगे फेसफोलॉजिस्ट। क्या डियर? फेसफोलॉजिस्ट। क्योंकि आप याद कीजिए मैंने आपको पढ़ाया था स्टडी ऑफ इलेक्शंस। क्या मेरे भैया? स्टडी ऑफ इलेक्शंस की जो इलेक्शन का अध्ययन करता है उसको आप, स्टडी को आप क्या बोलते हैं? फेसफोलॉजी। फेसफोलॉजी। क्या मेरे भैया? फेसफोलॉजी। फेसफोलॉजी। ठीक है, अब जिसने भैया अध्ययन किया वो हो गया फेसफोलॉजिस्ट। इसी प्रकार से साइकोलॉजिस्ट जो माइंड को अध्ययन करता है। ठीक है जी। एनालिस्ट जो अध्ययन करने वाला व्यक्ति होता है, यानी कि जो हर चीज को एक तरीके से विश्लेषण कर रहा है, उसी को आप क्या बोलेंगे? एनालिस्ट, यानी जो एनालिसिस कर रहा है। और मैथमेटिशियन यानी कि भैया गणितज्ञ हो गया, जैसे कि अपने कौन? अभिनंदन सर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, डूइंग समथिंग ऑकवर्डली और इन अ क्लमसी मैनर। जब आप किसी काम को बड़े भद्दे तरीके से करते हो, निहायत बेकार तरीके से कर रहे होते हैं, तो उसको आप बोलते हैं बेटा जी सीधा सीधा क्या? फंबलिंग। क्या मेरे बेटा जी? फंबलिंग। क्या लाडले? फंबलिंग, यानी कि बेढंगे तरीके से किसी काम को करना। कैसे भैया? फंबलिंग। एक वर्ड समझो बेटा, फंबल। फंबल का मतलब होता है एक तरीके से बेढंगा व्यक्ति। फंबल का मीनिंग क्या होता है? बेढंगा व्यक्ति, जो बेअदब हो, जिसका तरीका बिल्कुल खराब हो। तो यहीं से आपने क्या निकाल दिया? फंबलिंग। इसी प्रकार से फाल्टरिंग यानी कि त्रुटि से भरा हुआ, जिसके अंदर बहुत सारी गलतियां हो। हास्टनिंग जो कि जल्दी करने की कोशिश कर रहा हो। और स्टम्बलिंग यानी बेटा लड़खड़ा जाना। क्योंकि अगर मैं आपसे स्टम्बल वर्ड की बात करूं तो स्टम्बल का मतलब क्या होता है? लड़खड़ाना, ठोकर लगना, गिर जाना। और स्टम्बल के साथ में फिक्स प्रेपोजिशन आती है डियर, अपॉन। क्या आती है मेरे भैया? अपॉन आती है। क्वेश्चन नंबर 5, द आर्ट ऑफ थिंकिंग नाउ अबाउट
समथिंग इन द पास्ट, कि जब आप अभी बैठ करके अपने पास्ट के रोने रो रहे हैं, पास्ट की चीजों को याद कर रहे हैं, तो उसको आप क्या कहेंगे? होता है ना, कई बार हमारे जीवन में कुछ ऐसी घटनाएं घटित हुई होती हैं कि उनको हम बैठ करके सोच रहे होते हैं और दुखी हो रहे होते हैं। तो जब ये घटना आपके साथ होती है, जो आप पास्ट के बारे में सोचते हैं, दैट इज रेट्रोस्पेक्शन। क्या मेरे भैया? रेट्रोस्पेक्शन। इंट्रोस्पेक्शन यानी बेटा जब आप खुद विश्लेषण कर रहे होते हैं कि मैं क्या हूं, मैं क्या बन गया हूं, मैं क्या बनने जा रहा हूं, ठीक है ना, हु आई एम एंड वाई आई एम, ठीक है ना, वो बिल्कुल आपका एक तरीके से क्या होता है? इंट्रो इंस्पेक्शन होता है, जब आप खुद से बातें करें। इंट्रो इंस ये क्या था? इंट्रो इंस्पेक्शन हो गया। और इंस्पेक्शन यानी बेटा किसी की जांच करना। और सरकम इंस्पेक्शन, देखो कितना बढ़िया क्वेश्चन है, आप याद करो, आपको मैं हर दिन बोलता हूं सरकम इंस्पेक्ट। सरकम इंस्पेक्ट याद आ रहा है? बताओ कितने बच्चों को ये वर्ड याद आ रहा है? अगर रेगुलर होंगे तो आपको ये वर्ड याद हो गया होगा। मैं क्यों बार बार आपका रिवीजन कराता हूं? क्योंकि मुझे पता है एक शब्द से सैकड़ों शब्द बनेंगे। आपको मैं हमेशा पढ़ाता हूं सरकम स्पेक्ट। सरकम स्पेक्ट का मतलब होता है सावधान। पढ़ाता हूं ना, वॉचफुल, सरकम स्पेक्ट, विजिलेंट। याद आ रहा है कुछ? हाँ, विजिलेंट, अलर्ट, अवेयर, एक्टिव, अटेंटिव, वेरी, कोशियस, हीडेड, गार्डेड। तो सरकम इंस्पेक्ट से आपका वर्ड निकलता है सरकम इंस्पेक्शन, यानी कि सावधानी। सरकम इंस्पेक्शन का मीनिंग क्या होता है दोस्तों? सावधानी। तो देखा कहां हमने शब्द यूज किया था और हमें कहां पर अब इसको एक तरीके से एक बार फिर से यूज करने का मौका मिल गया। तो इंस्पेक्शन यानी कि किसी की जांच करना। इंट्रो इंस्पेक्शन यानी आप खुद की जांच स्वयं कर रहे हैं। रेट्रो इंस्पेक्शन यानी बेटा आप पीछे वाली चीजों को, बीती बातों पर अभी भी जो दुखी हो रहे हैं। नेक्स्ट आपके सामने आती है डियर बातें, अ पर्सन ऑथोराइज्ड टू एग्जामिन और वेरीफाई अकाउंट्स। ठीक है, एक ऐसा व्यक्ति जो कि जिसको एग्जामिन करने का या फिर अकाउंट्स को वेरीफाई करने का अधिकार है, दैट इज ऑडिटर। भाई अकाउंट्स से जहां भी बातें आ जाएं रिलेटेड, तुरंत ऑडिटर आंसर लगाना। डिस्ट्रीब्यूटर बांटने वाला होता है, एंकर बोलने वाला होता है, और कमेंटेटर भी आप समझते हैं जो कि कमेंट्री कर रहा होता है। तो अकाउंट्स की बातें आती है, ऑडिटर आएगा, चार्टर्ड अकाउंटेंट नहीं आएगा, ऑडिटर। क्या आएगा दोस्तों? ऑडिटर। इसी प्रकार से वन हु इज इजीली डिसीव्ड, जिसको आसानी से मूर्ख बना सकते हैं, इट मींस ही इज गलिबल। ही इज गलिबल। फ्लेक्सिबल, लचीला होता है, इसका एंटोनिम याद रखना रिजिड होता है। ठीक है जी, क्या होता है आपका? रिजिड होता है। अब आप मुझे फ्लेक्सिबल के लिए एक बढ़िया सा सिनोनिम बताइएगा, ठीक है, कमेंट करके। मैंने आपको 2 सिनोनिम बता रखे हैं, आप बताएंगे। इनक्रेडिबल जो सबसे अच्छा हो, और कन्वर्टिबल जिसको आप चेंज कर सकते हैं, परिवर्तनशील हो गया। नेक्स्ट आपके सामने आता है द एक्ट ऑफ ब्रेकिंग और फेलिंग टू ऑब्जर्व अ लॉ। कितनी अच्छी लैंग्वेज आपने दी है कि जब जब आप किसी रूल्स का, रेगुलेशन का उल्लंघन करते हैं, तो उसी उल्लंघन करने को आप क्या बोलेंगे? अगर आप कहीं पर भी कायदे कानूनों को बेटा तोड़ रहे हैं, तो उसको आप बोलते हैं डियर ब्रीच। क्या मेरे भैया? ब्रीच। ठीक है ना, क्या मेरे डियर? ब्रीच। ब्रीच का सीधा सा मीनिंग याद रखना, उल्लंघन करना। क्या मेरे भैया? उल्लंघन करना। आप इसकी ट्रिक बना लो कि जब जब लोग बाग बीच पर जाते हैं, तो अक्सर कुछ नियमों का वोलेशन कर देते हैं, उल्लंघन कर देते हैं। भाई बीच पर एक, सबसे पहली बात, इंसान जाकर के अपने आप को बच्चा महसूस करने लग जाता है। वो जो एक्वेटिक एनिमल्स होते हैं उनको परेशान करेगा, हालांकि इतना कोई कर नहीं पाता, लेकिन फिर भी कुछ देख रहा होता है, चश्मे उठा उठा करके यूं। तो जब जब आप बीच पर जाओगे, तो कई बार आप कायदे कानूनों का क्या करोगे? उल्लंघन कर दोगे। कुछ लोग वहां शराब पी रहे होते हैं बैठ करके, तो यार खुले में शराब पीना गलत है, और आप वहां पर शराब पी रहे हो, तो ये क्या कर दिया आपने? ब्रीच कर दिया। कहां पर? बीच पर। तो गोवा वाले बीच पर, समझ रहे हो? आपने गाना भी सुना होगा, बड़ा अच्छा सा गाना है। चलिए, ब्रोच जो आप लगाते हैं उसी की बात आपकी हो रही है। ब्रेड, ब्रेड होती है बेटा जो एक सैनिक के साइड में जो डोरी बंधी होती है, उसको ब्रेच बोलते हैं, सॉरी ब्रेड। और अगर मैं आपसे बात करूं, क्या ब्रस्क, ब्रस्क जो वर्ड होता है, ब्रस्क का आपका मीनिंग हो जाता है किसी चीज को एक तरीके से जो सूखा सूखा सा हो, यानी कि बेजान टाइप में, रूखा जो होता है उसे आप ब्रस्क बोल देते हैं, दैट इज रूखा। चलिए आगे मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर अपने पास में आता है 9th, बेस्ड ऑन चांस रेदर देन ऑन रीजन और अ प्लान। जब भी कभी मतलब कोई काम चांस के बेसिस पर हो रहा हो, उसके पीछे कोई रीजन ना हो या फिर कोई प्लान ना हो, यानी कि जब आप अपनी मन मर्जी से किसी काम को कर रहे हैं, दैट इज बेटा आर्बिट्रेरी। क्या मेरे डियर? आर्बिट्रेरी। आर्बिट्रेरी यानी कि बेटा मनमाना। भाई आर्बिट्रेरी क्या होता है? मनमाना। जब किसी काम के पीछे आपका कोई रीजन ही नहीं है, कोई प्लानिंग नहीं है, बस अचानक से आप करने लग गए, क्यों? क्योंकि आपका मन किया, दैट्स बेटा आर्बिट्रेरी। यूनिक नहीं होगा भाई, यूनिक के पहले याद रखना मोस्ट और मोर का यूज नहीं होगा, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं होगा, और ऑर्डिनरी भी आपका नहीं हो सकता। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर अपने पास में आता है 10th, सो स्मॉल और अनइंपॉर्टेंट एज टू नॉट वर्थ कंसिडरिंग। कोई भी एक ऐसी चीज जो बहुत छोटी हो या फिर बिल्कुल
एक तरीके से महत्वहीन हो, जिसको आप बिल्कुल नॉट वर्थ यानी जिसको आप बिल्कुल ना के बराबर समझे, दैट इज नेग्लिजिबल यानी कि तुच्छ। इनविंसिबल जिसको आप पराजित नहीं कर सकते। फीजेबल पॉसिबल होता है, संभव होता है। और भाई प्लाउसिबल का मीनिंग भी होता है बेटा पॉसिबल, ठीक है। प्लाउसिबल आपका किसका सिनोनिम है? पॉसिबल का। इम्प्लाउसिबल इम्पॉसिबल का सिनोनिम हो जाता है। फीजेबल यानी कि दैट इज पॉसिबल, ठीक है, उसको आप फीजेबल बोलते हैं। प्राप्त करने योग्य बोलेंगे, दैट इज फीजेबल, ठीक है। इनविंसिबल जिसको आप पराजित नहीं कर सकते, अकाट या फिर अभेद्य। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अवर इन एन एंथुजियास्टिक वे। कितना प्यारा क्वेश्चन। अब देखो मैं आपको हमेशा एंथुजियास्टिक पढ़ाता हूं, पैशनेट पढ़ाता हूं, अर्डेंट या फिर आपका फॉरवर्ड, परफॉरवर्ड, जीलियस, टॉरिड पढ़ाता हूं। तो मैंने बोला यदि आपने किसी काम को एंथुजियास्टिक वे में किया यानी कि उत्साही तरीके से अगर आपने किसी काम को किया, दैट इज सो कॉल्ड अपना हार्टीली, यानी कि दिल से आपने किसी काम को किया। और डियर पढ़ाई से जिस दिन आपको मोहब्बत हो गई ना, उस दिन मजा आने लगेगा। और मोहब्बत होना तय है, बस आप लगभग 15-20 दिन ईमानदारी से डिसिप्लिन्ड हो जाओ। 15 दिन डिसिप्लिन्ड होकर के देखो, अपने आप मोहब्बत होनी शुरू हो जाएगी। तो हार्टीली यानी कि दिल से, ठीक है। अर्नेस्टली अगर मैं आपसे कह दूं तो बेटा अर्नेस्टली का मतलब होता है जब आप किसी बात पर जोर देकर के कोई काम कराते हो, तो अर्नेस्टली यानी कि डियर जोर देकर के, ठीक है। अर्नेस्टली यानी कि भैया जोर देकर के। और अनफीलिंगली यानी किसी चीज में इच्छा नहीं हो रही। और एनकरेजिंगली यानी कि आपने किसी को एनकरेज किया हुआ है, तो आपका एनकरेजिंगली नहीं होगा। करेक्ट आंसर इज अवर हार्टीली। नेक्स्ट क्वेश्चन, द ब्रांच ऑफ साइंस कंसर्न विद द स्टडी ऑफ अर्थ एंड इट्स कंपोजिशन, यानी कि विज्ञान की वो शाखा जो कि पृथ्वी के अध्ययन से जुड़ी हुई है, तो आप तुरंत उसे बोलेंगे जियोलॉजी, क्योंकि जूलॉजी एनिमल को दिखाता है, बायोलॉजी लाइफ को दिखाता है, और मोटरोलॉजी वेदर फोरकास्ट को दिखाता है। भविष्य के अध्ययन मौसम विभाग का अध्ययन करने को बोलते हैं मेटेरोलॉजी। यहीं पर अगर मैं टॉक्सिकोलॉजी कह देता तो पॉइजन का अध्ययन हो जाता, रेडियोलॉजी बोल देता तो एक्सरे का अध्ययन हो जाता, कार्डियोलॉजी हो जाता तो हार्ट का हो जाता, डर्मेटोलॉजी हो जाता तो स्किन का हो जाता, जाइलोलॉजी हो जाता तो आपका वुड्स का हो जाता, डेंड्रोलॉजी फॉरेस्ट और ट्रीज का हो जाता, बोटनी स्टडी ऑफ प्लांट्स एंड वेजिटेशन का हो जाता, यहीं पर आपका ऑर्निथोलॉजी स्टडी ऑफ बर्ड्स हो जाता, एपियोलॉजी स्टडी ऑफ बीज हो जाता, ठीक है ना। तो ये सारे वर्ड्स आपको क्लियर होने चाहिए। आगे मूव किया, क्वेश्चन नंबर अपने पास में थर्ड है, 7 साइडेड फिगर, यानी कोई भी एक ऐसी आकृति जिसके अंदर कितनी भुजाओं भाई? 7 हो, इसमें 6 बनने वाली है। ये लो जी, इसमें 7 भुजा होगी, तो बेटा उसे आप बोलते हैं क्या भैया? उसको आप बोलेंगे हेप्टागोन। हेक्सागोन बेटा 6 भुजा वाला, पेंटागोन बेटा 5 भुजा वाला, और ऑक्टोगोन यानी मेरे भैया 8 भुजाओं वाला। इसी प्रकार से विड्रॉ फ्रॉम फॉरवर्ड पोजीशन यानी पीछे हट जाना, जब आप बेटा युद्ध में पीछे हट जा रहे हैं, ठीक है ना। जब आप युद्ध के अंदर क्या कर रहे हैं, युद्ध में आप बेटा जी पीछे हट जा रहे हैं, तो वापसी करने को आप बोलते हैं रिट्रीट। क्या बोलते हैं मेरे भैया? रिट्रीट, यानी कि पीछे हट जाना। रिजोर्ट तो आप जानते हैं एक ऐसी प्लेस जहां पर आप अपने मनोरंजन के लिए जाते हैं, अपने बॉडी को रिकवर कराने के लिए जाते हैं। रीस्टोर दोबारा से चीजों को सही करना, और रीलोकेट यानी कि शरण लेना। रीलोकेट का मीनिंग होता है कहीं पर जाकर के शरण लेना। क्या डियर? शरण लेना। नेक्स्ट, अ पर्सन हु कंपोजेस द सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स एंड मूव्स ऑफ अ डांस। बेटा डांस की बात आती है, रटवा रखा है आपको क्या? कोरियोग्राफर। क्या होता है बेटा? कोरियोग्राफर इज सो कॉल्ड एक ऐसा व्यक्ति जो कि कंपोज करता है सीक्वेंस एंड स्टेप्स ऑफ मूव्स, ये सारी चीजें। डायरेक्टर आप समझते हैं, कैलीग्राफर जो बहुत अच्छा हैंड राइटिंग वाला व्यक्ति होता है, कैकोग्राफर जिसकी हैंड राइटिंग बेकार होती है, कार्टोग्राफर जो नक्शे बनाता है, और लेक्सिकोग्राफर जो कि डिक्शनरी कंपाइल करता है, ठीक है। और सेरोग्राफी आर्ट ऑफ राइटिंग ऑन वैक्स, ठीक है। सारे वर्ड याद रखा करो। नेक्स्ट, ईट और ड्रिंक फूड क्विकली एंड इन लार्ज अमाउंट्स। जब आप बड़े बड़े टुकड़े तोड़ करके जल्दी जल्दी निगल लेते हो, तो उस निगलने को आप क्या बोलेंगे? तो उसके लिए आपका प्यारा सा वर्ड आएगा, दैट इज गुल्प। क्या बेटा जी? गुल्प। आप ऐसे याद रखो, जब आप निगल यानी कि आप बड़े बड़े टुकड़े गटागट 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 निगले जा रहे हो, तो निगलने को आप क्या बोलेंगे बेटा? गुल्प। क्या बोलेंगे लाडली? गुल्प, ठीक है। सिप नहीं होगा, सिप होता है बेटा जी घूंट। सिप का मतलब क्या होता है? घूंट। और चौक, चौक यानी बेटा गला घुटना या फिर घोट देना। और स्विश, क्या वर्ड आ रहा है मेरे भैया आपके सामने? स्विश। स्विश का मतलब होता है बेटा कहीं पर तेजी से भाग जाना, यानी बहुत तेजी से जाने को बोलते हैं स्विश, यानी कि साय साय साय, यानी कि बेटा स्विस। तो आपको याद कर रखना है आज से गल्प। और जो बहुत ज्यादा खाता हो, बहुत ज्यादा भोजन करने को आप क्या बोलते हैं बेटा? ईट लाइक अ हॉर्स। क्या बोलते हैं मेरे भैया? ईट लाइक अ हॉर्स, यानी कि बहुत ज्यादा भोजन करना। और अगर मैं यहीं पर आपसे कह देता कि ड्रिंक लाइक अ फिश,
यानी कि बहुत ज्यादा शराब पीना। चलो जी, तो ये आपको वर्ड याद हुआ। नेक्स्ट, ए पर्सन हु फॉर्मली रिक्वेस्ट समथिंग स्पेशली अ जॉब, एक ऐसा व्यक्ति जो कि फॉर्मल तरीके से, एक अच्छे तरीके से किसी जॉब के लिए आवेदन करता है तो उसे बोलते हैं बेटा एप्लीकेंट। जैसे आप क्या होते हैं बेटा, एप्लीकेंट होते हैं। आप अपना प्रॉपर ऑनलाइन फॉर्म अप्लाई करते हैं, देन आप जो एग्जाम देने जाते हैं, देन आप अपने डीवी में जाते हैं डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में। ट्रेनी, जो बेटा ट्रेनिंग कर रहा है वो ट्रेनी है। कॉन्टेस्ट कंटेस्टेंट, कंटेस्टेंट का मतलब हो गया जितने भी एक तरीके से इसी पद के दावेदार हैं। और नॉमिनी, नॉमिनी यानी बेटा जो एक तरीके से मालिक होता है या फिर जो पद का मतलब किसी चीज का जो एक तरीके से लाभार्थी है उसको नॉमिनी बोल देंगे। नेक्स्ट, इंस्ट्रूमेंट दैट मेजर्स द एल्टीट्यूड ऑफ लैंड सरफेस, ऊंचाई मापने वाला यंत्र बेटा एल्टीमीटर। थर्मोमीटर किसको मापेगा भैया, हीट को मापेगा। बैरोमीटर बेटा वायु दाब को मापेगा। और क्रोनोमीटर बेटा टाइम को मापता है। क्रोनोमीटर किसको मापेगा डियर, टाइम को मापेगा। इसी प्रकार से रिलेटेड टू सोल्जर्स और वार, कोई भी एक ऐसी चीज जो कि सैनिकों से या फिर युद्ध से संबंधित हो तो उसी को बोलते हैं बेटा मार्शल। क्या बोलते हैं डियर, मार्शल। मैरिटल मत बोल देना, मैरिटल होता है बेटा शादी से रिलेटेड, विवाहिक, वैवाहिक जो होता है बेटा उसको बोलते हैं मैरिटल। जैसे आपसे पूछेगा कोई मैरिटल स्टेटस क्या है, आप बोलेंगे मैरिड हूं या फिर अनमैरिड हूं। बीच में मत बोल देना कि बात चल रही है, नौकरी की तैयारी कर रहा हूं, नौकरी लगेगी फिर पक्का शादी हो जाएगी, तो आपको ये जवाब नहीं देना। ठीक है, पॉलिटिकल आप समझते हैं बेटा और ऑफिशियल भी आप सभी समझते ही हैं। नेक्स्ट वर्ड इज मेरे दोस्तों ए पीरियड ऑफ 2 वीक्स, 2 हफ्तों का समय, यानी कि जो आपके 14-15 दिनों का समय होता है उसको क्या बोलते हैं, तो बेटा उसे बोलते हैं फोर्थ नाइट यानी कि पखवाड़ा। क्या बोलते हैं, फोर्थ नाइट यानी कि पखवाड़ा, जिससे कि पूर्णवासी और अमावस्या होती है ना तो हर 15 दिन में बदलती हैं, तो उसी को आप क्या बोलेंगे, फोर्थ नाइट। डिसेड बेटा दशक होता है। ठीक है जी, ए ड्यूरेशन ऑफ 10 ईयर्स, दशक। और सेंचुरी आप जानते हैं, मंथ आप सभी जानते हैं। नेक्स्ट आपके सामने आता है समथिंग विच कैन नॉट बी टेकन बाय फोर्स, कोई भी एक ऐसी चीज जो कि आप ताकत के दम पे नहीं ले सकते, यानी जिसको आप हरा नहीं सकते, जो कि अभेद्य है। तो अभेद्य को आप सीधा सीधा बोलते हैं बेटा इम्प्रग्नेबल। ठीक है, इरेसिस्टिबल जिसको रोका नहीं जा सकता, काट बोलेंगे। इंपेरेटिव बेटा प्रश्नात्मक या फिर जो कंपलसरी हो। और इम्प्रॉम्प्टू यानी मेरे भैया विदाउट एनी प्रायर प्रिपरेशन, जब आप किसी काम को बिना किसी पूर्व तैयारी के करते हैं तो उसी को बोलते हैं इम्प्रॉम्प्टू। और अगर ऐसा कोई भाषण आप देते हैं दैट इज एक्सटेम्पोर। क्या होता है आपका, एक्सटेम्पोर। चलो जल्दी से खत्म करते हैं आज के सेशन को। नॉट अलाइव और ग्रोइंग, कोई चीज जो बेटा अलाइव नहीं है, जीवित नहीं और आगे नहीं बढ़ रही, दैट इज बेटा डोरमेंट। आपको कई बार पढ़ा दिया सुस्त, वो क्या है बेटा, सुस्त है। और याद रखना जीवन में, इफ यू आर नॉट अपग्रेडिंग यू आर डाउनग्रेडिंग। अगर आप अपना विकास नहीं कर रहे हैं तो आप अपने विनाश की तरफ अग्रसर हैं, इसलिए हमेशा अपने आप को अपडेट करते रहिए। ठीक है ना, डुप्लीकेट नहीं होगा दोस्त। इन विजिबल जिसको देखा नहीं जा सकता। और इन एनिमेट यानी बेटा एक तरीके से निर्जीव, क्योंकि एनिमेट का मतलब होता है भैया, एनिमेट का मतलब होता है किसी में जान डालना। ठीक है, एनिमेट का मतलब क्या होता है बेटा, जान डालना। इसी के साथ लास्ट क्वेश्चन रहेगा, आई स्ट्रॉन्ग इंटरेस्ट इन विच और समथिंग और समवन, जब किसी चीज को लेकर के आपकी बहुत ज्यादा इच्छा होती है, दैट इज सो कॉल्ड बेटा फिक्सेशन। क्या बेटा, फिक्सेशन। एम्पैथी आपकी बेटा सहानुभूति होती है, एम्पैथी सिंपैथी। और अपैथी बेटा उदासीनता होती है। और अटैचमेंट किसी के साथ बेटा लगाओ। ठीक है भैया, इस संडे आपकी एक मैराथन क्लास में लेकर के आ रहा हूं रात 8 बजे। ठीक है बेटा जी, YouTube पर इवेंट लग चुका है, सारे बच्चे जाकर के लाइक कर दीजिएगा। और अगर ये आज का मेरा प्रयास आपको अच्छा लगा, जो मैंने अपने इस 11 मिनट शो के अंदर जान डालने के लिए कुछ नयापन आपके लिए किया है, तो बेटा इस वीडियो को लाइक करके कमेंट करके मुझे जरूर बताइएगा आज की मेरी मेहनत आपको कैसी लगी। बेटा सभी बच्चों को करना क्या है, ये जो मेरा इवेंट लगा हुआ यूट्यूब पर लाइव में जैसे ही जाओगे तुरंत ऊपर ऊपर दिख जाएगा, इस इवेंट को बेटा आप जो है लाइक कर दीजिए। मुझे आज आप सभी से उम्मीद है पूरी पूरी कि आप 1000+ लाइक कर दोगे। ठीक है ना, आप इसमें 1000+ लाइक कर दोगे। देखो यहां पर गए अड्डा स्टोर पर, ये देखो यूट्यूब पर ये लगा हुआ, फिर से दिखा देता हूं। आप जैसे एसएससी अड्डा में है बेटा, तो वीडियोस लाइव, और यहां पर लाइव में जाओ, जैसे आप चैनल पर लाइव में जाओगे तुरंत बेटा ये दिख गया आपको। ठीक है ना, यहां जाकर बेटा लाइक कर दीजिएगा। अभी 243 लाइक हैं, मुझे आपसे कितने चाहिए बेटा, आज 1000+ लाइक चाहिए। प्लस बेटा हमारे महापैक्स पर प्राइस ड्रॉप हो रखा है, जो भी बच्चा अपने साथ ना जुड़ पाया हो किसी कारणवश, बेटा आज जुड़ जाओ। और आपको मेरा कूपन कोड सबको याद है Y795। और बेटा जो अल्टीमेट इंग्लिश वोकैबुलरी की बुक है, उन सभी बुक्स के लिए कूपन कोड क्या होता है बेटा, Y795S। ठीक है ना, अब की बार बेटा एक बार मौका मुझे दे करके देखिए, आपकी इंग्लिश से आपको इतनी प्यारी मोहब्बत करा दूंगा कि आप खुद से बोल उठेंगे कि इंग्लिश इज द मोस्ट इजी लैंग्वेज ऑफ द वर्ल्ड। और सबसे ज्यादा स्कोर भी बेटा आप इंग्लिश में करने वाले हैं।
ठीक है दोस्त, तो दो काम आपको करना है, इस इवेंट को लाइक करना है, ये जो वीडियो आप देख रहे हो मेरे साथ में इसको लाइक करो, प्यारे प्यारे से कमेंट करके बताओ मेरी मेहनत कैसी लगती है। और बेटा महापैक पर सब पर डिस्काउंट है, सीजीएल महापैक हो, एमटीएस महापैक हो या बड़ा एसएससी महापैक हो, सब पर डिस्काउंट है। बस आप कूपन कोड ध्यान रखना Y795 या Y795S, इससे मुझे पता चलता है आप कितना मेरे पे विश्वास करके मेरे साथ में कितने बच्चे जुड़े हैं। ठीक है बेटा, चैनल सब्सक्राइब ना किया हो तो लाडली कर लीजिए, आपके लिए हर दिन नोटिफिकेशन टाइम से आते रहेंगे। बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल, गुड नाइट, जय हिंद।